रुद्रसेन और अन्य लोग चलते रहे और अंत में जंगल की गहराई में पहुंच गए। दूर में लहरदार पहाड़ थे। एक पर्वत शिखर की चोटी पर एक वरिष्ठ ने रुद्रसेन की टीम की ओर देखा। जब उन्होंने रुद्रसेन की टीम को देखा तो उनका मुंह एक उपहास में बदल गया और वो पहाड़ की ओर उड़ गए। पहाड़ के आधे रास्ते में 10 वरिष्ठ छात्र आराम कर रहे थे। कप्तान, वे लोग यहाँ हैं। वरिष्ठ ने एक दुबले पतले और सुंदर युवक से कहा। नए लोगों के आकलन में सबसे भयानक युवक का अस्तित्व सबसे भयानक था राजकुल हंसवीर, जो माउंटेन रिवर लिस्ट में 27वें स्थान पर था। हा हा हा, वे आखिरकार यहाँ आ गए। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि विश्वजीत को हराने वाला बच्चा कौन है। कुछ वरिष्ठ अचानक हंस पड़े। उन सभी के चेहरे पर आराम के भाव थे। जाहिर है इन लोगों ने रुद्रसेन की टीम को अपनी नज़र में नहीं रखा, या ये कहें कि उन्हें अपने आप पर बहुत भरोसा था। ये इसलिए था क्योंकि इस टीम के सभी लोग माउंटेन रिवर लिस्ट के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा कप्तान को माउंटेन रिवर लिस्ट में 27वें स्थान पर रखा गया था। हालांकि उनमें से केवल 11 थे, लेकिन वे किसी भी टीम को हराने के लिए पर्याप्त थे। इन लोगों को खुद पर भरोसा था। चलो चलते हैं और उनसे मिलते हैं। राजकुल हंसवीर उठे और पहाड़ से नीचे उतरे। कप्तान, एक बार जब हम इस पहाड़ को पार कर लेंगे तो हमें परीक्षा के अंत तक पहुंच जाना चाहिए, एक नए व्यक्ति ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, सावधान रहे सभी। हां, सभी ने सिर हिलाया। स्विश स्विश। इसी समय जंगल से हवा के माध्यम से कुछ टूटने की आवाज आई। नील नागेश ने कहा, कोई आ रहा है। जैसे ही नील नागेश ने बोलना बंद किया, इसी समय 11 लोग एक के बाद एक जंगल से बाहर आ गए। ये राजकुल हंसवीर और अन्य थे। ये राजकुल हंसवीर है। स्वर्ग, ये क्यों है? ओह, राजकुल हंसवीर माउंटेन रिवर लिस्ट में 27वें स्थान पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका पहले से ही मार्शल जनरल क्षेत्र में एक पैर है। सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे डर है कि हम सभी का सफाया हो जाएगा। यह स्पष्ट था कि बहुत कम लोगों ने राजकुल हंसवीर के नाम से जाने जाने वाले भयानक अस्तित्व को पहचान लिया। इसी समय उनके सभी के चेहरे पीले पड़ गए। विश्वजीत स्टार माउंटेन रिवर लिस्ट में 49वें स्थान पर थे और पहले से ही इतने शक्तिशाली थे। उनसे निपटना अत्यंत कठिन था। इससे ज्यादा और क्या राजकुल हंसवीर। यहां तक कि विश्वजीत भी राजकुल हंसवीर के हाथों में शायद 10 चालों से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। वह यांश है, माउंटेन रिवर लिस्ट में 97वें स्थान पर हैं। वह गौरव है, माउंटेन रिवर लिस्ट में 95वें स्थान पर हैं। स्वर्ग, वे सभी माउंटेन रिवर लिस्ट में रैंक किए गए हैं। बहुत जल्दी सभी को एहसास हुआ कि उनके सामने वरिष्ठों के समूह में न केवल राजकुल हंसवीर, जो माउंटेन रिवर लिस्ट के कल्टीवेटर थे, बाकी लोग वास्तव में सभी माउंटेन रिवर लिस्ट के कल्टीवेटर थे। इससे कई ने लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। यह स्पष्ट है कि सभी को अत्यधिक भारी दबाव महसूस हुआ। रुद्रसेन ने कहा कि तुम किस बात से डरते हो? हम पहले ही यहाँ तक आ चुके हैं। अगर हम मर जाते हैं तो हम आकाश का सामना करेंगे। अगर हम नहीं मरते हैं तो हम हजारों साल तक जीवित रहेंगे। यह आखिरी लड़ाई है, तो अगर हम हार गए तो क्या हुआ? अगर हम हार भी जाते हैं तो भी यह एक शानदार हार होगी। यह सही है, आखिरी लड़ाई। रुद्रसेन की बातों से बाकी नए खिलाड़ी भी भड़क गए। यह वास्तव में राजकुल हंसवीर व्यक्तिगत रूप से समूह का नेतृत्व कर रहे हैं और 10 सदस्यों को माउंटेन रिवर लिस्ट में स्थान दिया गया है। यह समूह बहुत भयानक है। रुद्रसेन और बाकी लोग इस समूह को कैसे हरा सकते हैं? इस लड़ाई ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसने कई सीनियर्स और फ्रेशमैन को आकर्षित किया। इन सीनियर्स और फ्रेशमैन के बीच एक मौन समझ थी। इस समय वे एक साथ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आसपास के जंगल में छिपे हुए थे, घबराहट से स्थिति को दूर से नहीं देख रहे थे। उनमें से कई लोगों को लगा कि उनका दिल निकलने वाला है। तुम्हें रुद्रसेन होना चाहिए, है ना? तुमने वास्तव में समूह को इस मुकाम तक पहुंचाया। यह वास्तव में मेरी उम्मीदों से बाहर था। मूल रूप से मुझे लगा कि विश्वजीत और अन्य 4 समूह हमें कुछ भी करने की आवश्यकता के बिना सभी नए लोगों को संभालने में सक्षम होंगे, लेकिन वे असफल रहे। ऐसा लगता है कि आज हमें अपनी मांसपेशियों का व्यायाम करना पड़ेगा, राजकुल हंसवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हा हा हा, कप्तान, इन लोगों के खिलाफ आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यह करेंगे, यांश ने जोर से हंसते हुए कहा। वास्तव में भले ही राजकुल हंसवीर कुछ नहीं करते, तो भी उनकी माउंटेन रिवर लिस्ट में 10 रैंक थी। रुद्रसेन के 20 लोगों के समूह के खिलाफ यह एक मुश्किल काम की तरह नहीं लग रहा था। उनके लिए रुद्रसेन के समूह में केवल रुद्रसेन और नील नागेश को संभालना मुश्किल था, बाकी से निपटना आसान था। राजकुल हंसवीर ने कहा, कुछ दिन तक इस फटी हुई जगह पर रहने के बाद अगर मैं अपनी मांसपेशियां नहीं हिलाऊंगा तो मेरा पूरा शरीर अकड़ जाएगा। मैं रुद्रसेन से निपटूंगा,
बाकी मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। चिंता मत करो कप्तान, मैं गारंटी देता हूँ कि हम जल्दी से इन लोगों से छुटकारा पा लेंगे। सीनियर्स ने हंसते हुए कहा। भाई लॉन्ग, तुम जाओ और यांश से निपटो। तुम में से बाकी 2 का समूह बनाओ और इन लोगों को विलंबित करने की पूरी कोशिश करो, रुद्रसेन ने कहा। हाँ, जवाब में सभी चिल्लाए और बड़े छात्रों की ओर दौड़ पड़े। भूम! लड़ाई छिड़ गई। नए और वरिष्ठ एक अराजक लड़ाई में उलझ गए थे। नील नागेश यांश की ओर दौड़ा और रुद्रसेन सबसे मजबूत राजकुल हंसवीर के खिलाफ लड़ रहे थे। वे लड़ रहे हैं। जंगल में सभी छात्र जो लड़ाई देख रहे थे, चाहे वे वरिष्ठ हों या नए लोग, ने अपनी सांसें रोक लीं। यह नए और सीनियर्स के बीच की लड़ाई थी। हालांकि नए और सीनियर दोनों को लग रहा था कि इस बार रुद्रसेन की टीम का सफाया जरूर हो जाएगा, लेकिन वे अभी भी राजकुल हंसवीर की टीम के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि भले ही उनका सफाया हो जाए, फिर भी लड़ाई बहुत रोमांचक होगी। रुद्रसेन, आओ और मुझ पर हमला करो। अपने सभी कौशल का प्रयोग करो, कुछ भी वापस मत रोको, रुद्रसेन ने कहा। राजकुल हंसवीर का मोह एक फीकी मुस्कान में बदल गया। रुद्रसेन राजकुल हंसवीर के शरीर से आने वाली शिष्टता की भावना को महसूस कर सकते थे। क्यों क्यूई की पहमती तकनीक, रुद्रसेन चिल्लाया और क्यों क्यूई की पहमती तकनीक का इस्तेमाल किया। गरज, एक जानवर की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। प्राचीन क्रूर जानवर विंग्ड टाइगर प्रकट हुआ। रुद्रसेन और विंग्ड टाइगर राजकुल हंसवीर की ओर दौड़ पड़े। बुरा नहीं, बुरा नहीं, यह एक बहुत शक्तिशाली गुप्त तकनीक है, लेकिन यह अभी भी मुझसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। राजकुल हंसवीर का मुंह एक भीकी मुस्कान में बदल गया। रुद्रसेन के हमले का सामना करते हुए उन्होंने अपनी हथेली को बाहर धकेल दिया। धड़ाम! दोनों पक्ष जोर से टकराए। अत्याचारी ऊर्जा फैल गई और 10 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया। रुद्रसेन के प्राचीन क्यों क्यूई को राजकुल हंसवीर की हथेली से नष्ट कर दिया गया। अत्याचारी ऊर्जा ने रुद्रसेन के शरीर को जोर से हिला दिया। रुद्रसेन टूटी हुई डोरी की तरह पतंग की तरह उड़ गए। माउंटेन रिवर लिस्ट में 27वें नंबर पर रहे राजकुल हंसवीर बहुत डरावने थे। उन्होंने रुद्रसेन को एक चाल में हरा दिया। धड़ाम! भगवान, यह राजकुल हंसवीर बहुत भयानक हैं, शो देखने के लिए जंगल में छिपे कई छात्रों ने कहा। रुद्रसेन ने बलवीर, आदिल कुरैशी और यहां तक कि विश्वजीत को भी हराया था, जो माउंटेन रिवर लिस्ट में 49वें स्थान पर थे। उनकी ताकत सभी के लिए स्पष्ट थी, लेकिन राजकुल हंसवीर के साथ लड़ाई में उन्हें पहले संघर्ष में उड़ते हुए भेज दिया गया था। राजकुल हंसवीर की ताकत बहुत भयानक थी, जिससे सभी को गहरा सदमा लगा। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और अमर ड्रैगन्स क्यू अल्लाह कला को सक्रिय कर दिया, जिससे उनके शरीर में कहर बरपा रही भयानक ऊर्जा को दबा दिया गया था। राजकुल हंसवीर वास्तव में बहुत मजबूत थे, जिससे रुद्रसेन पर बहुत दबाव था। पिछले मुकाबले में रुद्रसेन को राजकुल हंसवीर की ताकत लगभग महफूस हो ही गई थी। यह व्यक्ति 10वीं परत का मार्शल मास्टर होना चाहिए। उनकी ताकत 254 मिलियन तक के स्तर की पहुंच चुकी थी। इस स्तर का विशेषज्ञ बहुत डरावना था। रुद्रसेन को यह अजीब नहीं लगा कि राजकुल हंसवीर एक मल में उनके हमले को तोड़ने में सफल रहे। मेरे हमले का सामना करने में सक्षम होने के लिए बुरा नहीं, राजकुल हंसवीर एक एक कदम आगे बढ़ते गए। रुद्रसेन को राजकुल हंसवीर के शरीर से भारी दबाव महसूस हुआ, लेकिन दबाव ही उनकी प्रेरणा थी। बूम! रुद्रसेन आगे बढ़े। उनके शरीर में युद्ध का इरादा स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। कितना मजबूत युद्ध का इरादा है! यह रुद्रसेन भी बहुत भयानक है। जितना वह लड़ता है, उतना ही मजबूत होता जाता है, कुछ बड़े छात्रों ने कहा। विश्वजीत को हराने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से डरावना है, लेकिन राजकुल हंसवीर के खिलाफ अभी भी एक बड़ा अंतर है। कुछ पुराने छात्र भी थे जिन्होंने ऐसा कहा था। हाँ, राजकुल हंसवीर बहुत मजबूत हैं। 10 चालों के भीतर वे शायद रुद्रसेन को हरा सकते हैं। हालांकि राजकुल हंसवीर के 10 चालों का सामना करने में सक्षम होने के लिए रुद्रसेन सम्मानजनक रूप से हार जाएंगे। वरिष्ठ छात्रों में से एक ने जारी रखा। स्पष्टता, रुद्रसेन और राजकुल हंसवीर के बीच हुई लड़ाई में किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन जीत सकते हैं, क्योंकि राजकुल हंसवीर बहुत शक्तिशाली थे। चीख संक्षेपण, रुद्रसेन के युद्ध के इरादे को भांपते हुए राजकुल हंसवीर के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। फिर वो ठंडे स्वर में हंसे और कहा, भले ही आप अपने की को संघनित करना जानते हों, ये मेरे खिलाफ बेकार है। आज मैं आपको पहाड़ों और नदियों को दबाने वाली मेरी मुट्ठी का स्वाद चखाने दूंगा। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, राजकुल हंसवीर सीधे रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े।
इस बार राजकुल हंसवीर ने काफी दमदार फिस्ट टेक्निक का प्रदर्शन किया। मार्शल आर्ट्स स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकता है। उसकी मुट्ठी पहाड़ों और नदियों को दबा सकती थी। जैसे ही मुट्ठी पहाड़ों और नदियों को दबा देती है, एक भयानक दबाव में शून्य को भर दिया। मुट्ठी पहाड़ों और नदियों को दबाती है, दुनिया को नष्ट कर देती है। एक बार जब दिव्य मुट्ठी को खोल दिया गया तो ये अजेय था। राजकुल हंसवीर के पास एक ही पंच में दुनिया को तहस नहस कर देने की आभा थी। उस मुक्के ने रुद्रसेन को घेर लिया। एक पल में रुद्रसेन को लगा जैसे लाखों पवित्र पर्वत उन पर कुचल रहे हैं। उस भयानक दबाव ने उसके लिए हिलना डुलना लगभग असंभव कर दिया था। वे केवल राजकुमार हंसवीर की मुट्ठी को अपने शरीर में जबरदस्ती घुसने दे सकता था। अच्छा नहीं है, कप्तान खतरे में है। नील नागेश और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। भले ही वे कुछ दूरी से अलग थे, फिर भी वे राजकुल हंसवीर के हमले की भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। वे रुद्रसेन के लिए चिंतित थे। राजकुल हंसवीर वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसके खिलाफ लड़ना लगभग असंभव था। पहले अपना ख्याल रखो, बड़े छात्रों ने उपहास किया। हमलों की प्रत्येक लहर पिछली लहर की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। नए लोगों की ओर से ये 1 के खिलाफ 2 था, लेकिन माउंटेन रिवर लिस्ट में पुराने छात्रों की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। यहाँ तक कि उन दोनों ने बड़े छात्रों में से एक के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिला लिया था। फिर भी उन्हें इस हद तक दबा दिया गया था कि उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं थी। उनकी हार केवल समय की बात थी। रुद्रसेन और राजकुल हंसवीर की लड़ाई भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई थी। राजकुल हंसवीर की फिस्ट सप्रेसिंग माउंटेन एंड रिवर्स वाकई बहुत शक्तिशाली थी। इसने रुद्रसेन पर लॉक लगा दिया था, जिससे रुद्रसेन को भारी दबाव महसूस हो रहा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रसेन ने अपनी भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा को सक्रिय कर दिया। स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र। बूम! केंद्र के रूप में रुद्रसेन के साथ एक स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र जमा हो गया था। 1 दर्जन मीटर के दायरे में एक शक्तिशाली चूषण बल बाहर निकला और राजकुल हंसवीर को घेर लिया, जिससे राजकुल हंसवीर को बहुत दबा दिया गया और उसकी गतिविधियों पर रोक लग गई। ये तकनीक क्या है? ये काफी रहस्यमय है। राजकुल हंसवीर हैरान थे। हालांकि राजकुल हंसवीर की ताकत बहुत भयानक थी, हालांकि रुद्रसेन के स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र ने राजकुल हंसवीर की गतिविधियों को बहुत सीमित कर दिया था। फिर भी राजकुल हंसवीर स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम थे। हालांकि उनकी गति थोड़ी कम थी। हालांकि उसकी गति अभी भी बहुत तेज थी। रुद्रसेन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने दूसरे और तीसरे को भस्म करने वाले मार्शल स्पिरिट को सक्रिय करना जारी रखा। स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र ट्रिपल सुपरपोजिशन। बूम बूम! जब 3 स्थानिक चुंबकीय क्षेत्रों को एक साथ आरोपित किया गया था, स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिबंधात्मक शक्ति को चरम पर प्रदर्शित किया गया था। भले ही वे राजकुल हंसवीर हों, लेकिन उनकी गतिविधियों पर भी काफी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय रुद्रसेन के 3 खाली स्थान चुंबकीय क्षेत्रों ने विश्वजीत के लिए हिलना डुलना मुश्किल कर दिया था। लेकिन अब राजकुल हंसवीर के 3 खाली स्थान चुंबकीय क्षेत्रों ने उन्हें धीमा कर दिया था, लेकिन वे अभी भी आगे बढ़ सकते थे। वे रुद्रसेन की ओर चला गया और मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा, वास्तव में आप एक भयानक कृषक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि विश्वजीत उस समय आपसे हार गए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इससे मुझे हरा सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। राजकुल हंसवीर रुद्रसेन के सामने आ चुके थे और रुद्रसेन की ओर एक भयानक मुक्का फेंका गया था। हवा उठती है, बादल उड़ते हैं, रुद्रसेन ने गंभीर आवाज में चिल्लाया। उन्होंने हमला भी किया था। जंगल में तेज हवा बह रही थी। हवा बढ़ रही है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। देखो वहां पर! कुछ लोगों ने रुद्रसेन और राजकुल हंसवीर की लड़ाई की ओर इशारा किया। एक तूफान बह गया और तूफान से ढके पेड़ों और चट्टानों को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके बाद तूफान राजकुल हंसवीर की ओर बढ़ गया। एक झटके में तूफान ने राजकुल हंसवीर को पूरा निगल लिया। तोड़ो! राजकुल हंसवीर जोर से चिल्लाया। वह भयानक तूफान वास्तव में राजकुल हंसवीर की रॉड से तितर-बितर हो गया था। राजकुल हंसवीर समुद्र से निकलने वाले बाढ़ अजगर की तरह थे और उन्होंने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। उसी समय रुद्रसेन का ग्रेट कवरिंग द हेवंस हैंड राजकुल हंसवीर पर हमला करने के लिए तैयार था। ब्लास्ट! हर कोई देख सकता था कि रुद्रसेन और राजकुल हंसवीर एक बार फिर से हिंसक रूप से टकरा रहे हैं। दरार दरार! वह अत्याचारी ताकत फैल गई और जमीन टूट गई। रुद्रसेन और राजकुल हंसवीर के बीच लड़ाई के चारों ओर दरारें दिखाई दीं।
सभी के चेहरे अतुल्य सदमे से भर गए थे। इतनी भयानक विनाशकारी शक्ति पैदा करने के लिए फैली हुई शक्ति कितनी भयानक थी। राजकुल हंसवीर के साथ दूसरी टक्कर के बाद रुद्रसेन को अचानक महसूस हुआ कि उनके शरीर में एक अतुलनीय भयानक शक्ति प्रवेश कर रही है। ये एक बाढ़ की तरह था जो उसे फाड़ना चाहती थी। अगर कोई और होता तो वे राजकुल हंसवीर के हमले को झेल नहीं पाते, लेकिन रुद्रसेन ने प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी सूत्र का अभ्यास किया था, जिसे अनादिकाल की नंबर 1 देवीय तकनीक माना जाता था। उसका शरीर राक्षस के शरीर से भी अधिक मजबूत था, इसलिए रुद्रसेन उस भयानक शक्ति का सामना करने में सक्षम थे। फिर उन्होंने उस भयानक ताकत को फिर से भंग करने के लिए प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी सूत्र का उपयोग किया। आपने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। राजकुल हंसवीर जब देखा कि रुद्रसेन अपने कुचल पहाड़ों और नदियों की मुट्ठी को झीलने में कामयाब रहे हैं तो हैरान रह गए, लेकिन फिर उनका चेहरा ठंडा हो गया। राजकुल हंसवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रसेन पर और भी भयानक मुक्का फेंका। राजकुल हंसवीर बहुत भयानक थे। रुद्रसेन का ग्रेट हेवन कवरिंग हैंड राजकुल हंसवीर को घायल करने में असमर्थ था। ये दिखाने के लिए काफी था कि राजकुल हंसवीर कितने मजबूत थे। अब राजकुल हंसवीर ने फिर से हमला कर दिया। इस बार उनका हमला और भी शक्तिशाली और भयानक था। इससे रुद्रसेन का घुटन महसूस हुई। बड़ी मुसीबत में फंसे रुद्रसेन के अलावा बाकी लोग भी बड़ी मुसीबत में थे। निर्नाम और सनयू नाम का एक अन्य नया छात्र एक वरिष्ठ छात्र को घेर रहे थे। हालांकि उनके हमलों का जवाब सीनियर छात्र द्वारा दिया जा रहा था। सीनियर छात्र ने मौके का फायदा उठाया और 2 हथेलियों से हमला कर दिया। बैंग बैंग! निर्नाम और सन यू को तुरंत उड़ान भरने के लिए भेज दिया गया। उनकी सच्ची क्यू बिखर गई और उनके पास अब लड़ने की ताकत नहीं थी। जहां तक लवन पासवान और लवली पासवान की बात है तो उन्हें भी एक सीनियर छात्र ने पूरी तरह दबा दिया था। उस सीनियर छात्र ने दोनों के बीच के अंतर का फायदा उठाते हुए आगे की ओर झपटकर लवन पासवान को मुक्का मार के भेज दिया। इसके बाद उन्होंने लवली पासवान को हथेली से मार के उड़ते हुए भेजा। लवन पासवान और लवली पासवान ने भी लड़ने की क्षमता खो दी। नए छात्रों को लगातार हराया जा रहा था। हालांकि नए छात्रों में लोग अधिक थे और उनमें से प्रत्येक एक वरिष्ठ छात्र को घेर रहा था, लेकिन इन वरिष्ठों की ताकत बहुत भयानक थी। भले ही वे 2 के खिलाफ 1 लड़ रहे थे, फिर भी वे आराम से थे। बैंग 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 टकराहट की दबी हुई आवाज़ें सुनाई दीं, साथ ही दर्दनाक कराहने भी सुनाई दीं। फिर नए छात्रों को उड़ान भर के भेज दिया गया और वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी सच्ची क्यू बिखर गई और उन्होंने लड़ने की क्षमता खो दी। पलक झपकते ही 14 नए छात्र हार गए। नील नागेश, यान गान, अंबरवीर, जैस्मिन और अन्य लोग भी संघर्ष कर रहे थे। ये केवल समय की बात थी कि वे पराजित हो गए। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। शो देखने के लिए जंगल में छिपे मकान और अन्य लोगों ने अपना सिर हिला दिया जब उन्होंने नए छात्रों को वरिष्ठों द्वारा हराया जाता देखा। राजकुल हंसवीर की टीम काफी मजबूत थी। ये ऐसा कुछ नहीं था जिससे नए छात्र प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। अब सभी लोग रुद्रसेन और राजकुल हंसवीर की तरफ देख रहे थे। उन दोनों के बीच की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ पे पहुंच गई थी। राजकुल हंसवीर ने एक बार फिर से हमला किया। उनकी हथेली रुद्रसेन की ओर फट गई। जाहिर है राजकुल हंसवीर रुद्रसेन को जल्दी से खत्म करना चाहते थे। स्थिति बहुत खतरनाक थी। रुद्रसेन ने राजकुल हंसवीर के हमले का आतंक महसूस किया। उनकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। राजकुल हंसवीर से निपटने के लिए रुद्रसेन ने पहले ही ट्रिपल स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेट हेवन कवरिंग हैंड का उपयोग किया था, लेकिन राजकुल हंसवीर ने अभी भी उनके हमलों को आसानी से निष्प्रभावी कर दिया था। रुद्रसेन जानते थे कि राजकुल हंसवीर को हराना बहुत मुश्किल है। अब रुद्रसेन पर राजकुल हंसवीर का गहरा दबाव महसूस हो रहा था। राजकुल हंसवीर एक दुर्गम पर्वत की तरह थे। वो भयानक हमला अपने साथ एक भयानक आभा लेकर गया था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, क्योंकि ये एक पल में विस्फोट हो गया था। खतरा, खतरा, खतरा। रुद्रसेन को खतरे का अभूतपूर्व एहसास हुआ। अब चलो लड़ते हैं। रुद्रसेन ने दांत पीस लिए। वो पागलों की तरह आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट आर्ट प्रसारित करने लगा। भूम! आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट आर्ट सक्रिय किया गया था। आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट की छाया रुद्रसेन की पीठ के पीछे संघनित हो गई। बौद्ध धर्म में ड्रैगन्स क्यू हाथी का अर्थ शक्ति का सर्वोच्च देवता था। आर्कियन ड्रैगन्स क्यू हाथी ने अपनी भयानक शक्ति से सब कुछ नष्ट कर दिया। मिथकों और किंवदंतियों में ये कहा जाता था कि आर्कियन ड्रैगन्स क्यू हाथी तारों वाले आकाश में खड़ा था और एक ही मुक्के से एक आकाशगंगा को नष्ट कर सकता था। इससे कोई भी देख सकता था कि आर्कियन ड्रैगन्स क्यू हाथी की शक्ति कितनी भयानक थी। अब रुद्रसेन ने आर्कियन ड्रैगन्स क्यू हाथी को संघनित कर दिया था। गर्जना हुई। आर्कियन ड्रैगन्स क्यू हाथी ने दहाड़ते हुए अपनी विशाल मुट्ठी राजकुल हंसवीर की ओर घुमाई।
ये कौन सा गुप्त कौशल है? राजकुल हंसवीर के हाव भाव तब बदल गए जब उन्हें आर्कियन ड्रैगन्स क्यू हाथी के शरीर से भयानक आभा महसूस हुई। उन्होंने स्वाभाविक रूप से आर्कियन ड्रैगन्स क्यू हाथी की छाया की शक्ति को महसूस किया। ये रुद्रसेन की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट आर्ट आर्कियन युग का नंबर 1 निषिद्ध सिद्धांत था। एक बार जब इस निषिद्ध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है तो ये एक अत्यंत भयानक हमले का कारण बन सकता है। बैंग। आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट की छाया और राजकुल हंसवीर जमकर भिड़ गए। भयानक ऊर्जा नष्ट हो गई और दूर के पहाड़ भयानक ऊर्जा से हिल गए और ढह गए। हालांकि उनके बीच की दूरी थी, हर कोई घुटन भरी आभा महसूस कर सकता था। मारो। रुद्रसेन ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट आर्ट को सक्रिय किया। आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट और रुद्रसेन एक में विलीन हो गए। आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट की शक्ति पूरी तरह से रुद्रसेन के शरीर में समा गई थी। रुद्रसेन और राजकुल हंसवीर एक साथ भिड़ गए। अत्याचारी ऊर्जा शॉक वेव बाहर बह गई और जंगल का एक बड़ा क्षेत्र नष्ट हो गया। हे भगवान, वो आदमी, वो वास्तव में राजकुल हंसवीर के साथ बिना हारे 10 राउंड से अधिक समय तक लड़ा। सभी नए और पुराने छात्र अविश्वास से चिल्लाने लगे। राजकुल हंसवीर, वह माउंटेन रिवर लिस्ट में 27वें स्थान पर एक शक्तिशाली अस्तित्व था। रुद्रसेन सिर्फ एक नया छात्र था। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि 10 राउंड के भीतर रुद्रसेन को राजकुल हंसवीर से हरा दिया जाएगा, लेकिन अब दोनों पक्ष पहले ही 10 राउंड से अधिक समय तक भिड़ चुके थे और रुद्रसेन अभी भी पराजित नहीं हुए थे। इससे सभी को बड़ा झटका लगा। बैंग बैंग बैंग, धरती हिल गई। दोनों की लड़ाई की विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक थी। पृथ्वी डूब गई, पहाड़ और नदियां ढह गए। धमाका! अचानक रुद्रसेन ने हाथ बढ़ाया और 1000 मीटर ऊंचे पर्वत को पकड़ लिया। उसने भौ उठाया और उसे राजकुल हंसवीर की ओर पटक दिया। तोड़ना! राजकुल हंसवीर ने दहाड़ते हुए पहाड़ की चोटी को चकनाचूर कर दिया। रुद्रसेन, इसे खत्म करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें अपना सबसे मजबूत आक्रमण दिखाऊंगा, रुद्रसेन ने गुस्से से कहा। राजकुल हंसवीर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अगले ही पल राजकुल हंसवीर के दांतियन से एक दिव्य प्रकाश निकला। सभी ने राजकुल हंसवीर के दांतियन से एक अजीब सी झलक पेश करते हुए देखा। शून्य में पानी का एक विशाल पिंड दिखाई दिया। विशाल महासागर के अंत में एक चमकीला चंद्रमा धीरे धीरे आकाश में उगाया। सागर उगता चंद्रमा, ये राजकुल हंसवीर की मार्शल सोल थी। यह एक अत्यंत दुर्लभ और भयानक मार्शल सोल थी। यहाँ तक कि गौरवशाली प्राचीन युग में भी सी राइजिंग ब्राइट मून जैसी मार्शल सोल को एक टॉप मार्शल सोल माना जा सकता है। रुद्रसेन ने 22 वेइंग यांग का सागर उगता सूर्य का अनुभव किया था। यह भी एक भयानक मार्शल सोल थी। सूर्य और चंद्रमा विपरीत थे, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि राजकुल हंसवीर की मार्शल सोल 22 वेइंग यांग की मार्शल सोल से कई गुना अधिक मजबूत थी। इसका कारण यह था कि राजकुल हंसवीर बहुत मजबूत थे और 22 वेइंग यांग का उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। स्वर्ग, सागर उगता चंद्रमा, राजकुल हंसवीर को रुद्रसेन द्वारा इस हद तक मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, रुद्रसेन हारने वाले हैं। वे राजकुल हंसवीर के सी राइजिंग मून का विरोध नहीं कर सकते। कई पुराने छात्र दहाड़ने लगे। गड़गड़ाहट, सी राइजिंग मून। पहाड़ों और नदियों पर चंद्रमा चमक रहा था। वह चंद्रमा आकाश से उतर रहा था और उस पर अत्याचार करने के लिए सीधे रुद्रसेन की ओर बढ़ रहा था। एक भयानक शक्ति निकली, मानो एक विशाल प्राचीन पर्वत उसके शरीर पर दबाव डाल रहा हो। चांद ने उसे पूरी तरह से दबाया नहीं था। रुद्रसेन लगभग हार गए थे। राजकुल हंसवीर की मार्शल सोल बहुत मजबूत थी। मार्शल सोल को खा जाना? रुद्रसेन ने पागलपन से अपनी 3 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माओं को प्रसारित किया। अपने डेंटियन में खाने वाले मार्शल सोल्स द्वारा बनाए गए 3 ब्लैक होल पागलपन से घूमते हैं। ये इसी समय था कि एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। गड़गड़ाना। 3 भस्म करने वाली मार्शल आत्माएं एक में विलीन हो गईं और रुद्रसेन के डेंटियन से बाहर निकल गईं। वे रुद्रसेन के ऊपर तैरते हुए एक विशाल ब्लैक होल में बदल गईं। ये ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल की तरह था जो सब कुछ खा सकता था। जब राजकुल हंसवीर का सागर उगता हुआ ब्राइट मून आया तो चमकीले चांद को रुद्रसेन की निगल जाने वाली मार्शल आत्मा ने निगल लिया था। नहीं, असंभव! वे कौन सी मार्शल आत्मा है? राजकुल हंसवीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मार्शल सोल को खा जाना, सब कुछ खा जाना, रुद्रसेन ने जवाब में उपहास किया। अगले ही पल वे बाहर निकला, जमीन को 1 इंच में सिकोड़ते हुए। एक झटके में वे राजकुल हंसवीर के सामने आ गए और मुक्का मार दिया। धमाका! राजकुल हंसवीर समय रहते दमक नहीं सके।
मुक्का बेरहमी से राजकुल हंसवीर के सीने पर लगा। राजकुल हंसवीर को ऐसा लगा जैसे वे बिजली के चपेट में आ गए हों। उन्होंने 10 मीटर की दूरी पर उड़ान भरी और सीधे एक पहाड़ को तोड़ दिया। उसका शरीर नीचे खिसक गया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसकी सच्ची क्यूई रुद्रसेन के मुक्के से तितर बितर हो गई थी। अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। ये कैसे संभव है? दरअसल राजकुल हंसवीर हार गए थे। हर कोई अविश्वास से दहाड़ रहा था। माउंटेन रिवर लिस्ट में 27वें स्थान पर रहे राजकुल हंसवीर को वास्तव में हार का सामना करना पड़ा। हार? राजकुल हंसवीर वास्तव में हार गए? मुख्यमंडल में बिरजेश ने कान से दर्पण में दृश्य देखा और अविश्वास से चिल्लाया। रुद्रसेन का बलवीर, आदिल कुरैशी और विश्वजीत को हराना पहले से ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन अब 27वें नंबर के राजकुल हंसवीर को भी हार का सामना करना पड़ा। ये बहुत ही डरावना था। संस्थान के प्रिंसिपल ओयान अर्का ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे वास्तव में नए छात्रों के इस बैच में इतनी प्रतिभा दिखाई देने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, वास्तव में वह बहुत मजबूत है, यहां तक कि राजकुल हंसवीर भी उनके प्रतिद्वंदी नहीं हैं। भविष्य में ये बव्वा निश्चित रूप से माउंटेन रिवर लिस्ट के टॉप 10 में प्रवेश करने में सक्षम होगा। बिरजेश ने कहा, यहां तक कि टॉप 5 भी संभव है। ओयान अर्का ने कहा। तभी कप्तान वास्तव में हार गया था। सभी बड़े छात्र अविश्वास में बुदबुदाए। वे राजकुल हंसवीर की ताकत से पूरी तरह वाकिफ थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि राजकुल हंसवीर कितने मजबूत हैं। इस समय राजकुल हंसवीर को रुद्रसेन द्वारा पराजित होते देखकर वे चौंक गए। विश्वास नहीं कर रहे थे कि वे क्या देख रहे थे। इस आदमी ने वास्तव में राजकुल हंसवीर को हराया। अंबरवीर ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। पुराने छात्रों के साथ लड़ाई में वह और एक अन्य नया छात्र बड़े छात्र के गड़गड़ाहट वाले हमलों का सामना करने में असमर्थ थे और हार गए। उसके बाद एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। राजकुल हंसवीर को रुद्रसेन ने हराया था। और कौन? रुद्रसेन की ठंडी निगाहें शेष 10 बड़े छात्रों पर पड़ी। ये 10 पुराने छात्र माउंटेन रिवर लिस्ट के सभी विशेषज्ञ थे। इस समय किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ये लड़ाई हम हार गए। ये ओल्डर स्टूडेंट टोकन है। राजकुल हंसवीर ने खड़े होने का संघर्ष किया। अपना ओल्डर स्टूडेंट टोकन रुद्रसेन को फेंक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्रसेन ने मुट्ठी पकड़ ली। आप इसके लायक हैं, रुद्रसेन, राजकुल हंसवीर ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। इससे पहले राजकुल हंसवीर को कभी विश्वास नहीं हुआ होगा कि वह किसी नए छात्र से हार जाएंगे। ये ओल्डर स्टूडेंट टोकन है। अन्य पुराने छात्रों ने भी अपने टोकन निकाल लिए। चलो, राजकुल हंसवीर ने समूह का नेतृत्व किया। स्वर्ग, ये रुद्रसेन बहुत भयानक है। यहां तक कि राजकुल हंसवीर भी उसके विरोधी नहीं हैं। राजकुल हंसवीर की हार निश्चित रूप से अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट को हिला देगी। हर कोई, जिसमें चाहे वे वरिष्ठ हों या नए लोग, अनियमित रूप से चर्चा कर रहे थे। 6 घंटे बाद राजकुल हंसवीर का समूह क्राउचिंग ड्रैगन रिज से बाहर चला गया। स्वर्ग, क्या वो राजकुल हंसवीर है? उन्होंने कहा। राजकुल हंसवीर और अन्य लोग भी बाहर आ गए हैं। क्या वे भी हार गए? ये कैसे संभव है? माउंटेन रिवर लिस्ट में 27वें नंबर पर है राजकुल हंसवीर। वह किसी नए छात्र से कैसे हार सकते हैं? चाहे वह छात्र हों, शिक्षक हों, यहां तक कि अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के बुजुर्ग और परिचारक भी हों, हर कोई जोश से चर्चा कर रहा था और राजकुल हंसवीर को देख रहा था, जो कदम दर कदम बाहर निकल रहा था। भले ही वह इसे स्वीकार न कर सकता हो, लेकिन ये सच था। राजकुल हंसवीर और अन्य लोगों के प्राचीन जंगल से बाहर निकलने का एक ही कारण था, और वो ये कि वे हार गए थे। हुश हुश, 2 आकृतियां दूर से उड़कर आई। वे कोई और नहीं बल्कि अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ओयान अर्का और जीनियस बैरक के वाइस प्रिंसिपल बिरजेश थे। नमस्कार प्रमुख। सभी ने ओयान अर्का को सलाम किया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। ओयान अर्का ने अपना हाथ लहराया। नमस्कार प्रीफेक्चर भगवान। राजकुल हंसवीर और अन्य लोग ऊपर चले गए और प्रणाम किया। मुझे पहले से ही पता है कि प्राचीन जंगल में क्या हुआ था। आप सभी वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। हाँ, यह शिष्य अपनी छुट्टी लेगा। राजकुल हंसवीर और अन्य लोग चले गए। ओयान अर्का ने अपनी आंखें बंद की और आराम किया। बहुत से लोग चौंक गए। इस आकलन में एक अद्वितीय प्रतिभा प्रकट हुई होगी, अन्यथा प्रीफेक्चर लॉर्ड व्यक्तिगत रूप से कैसे आ सकते थे? एक बुजुर्ग ने पूछा, राजकुल हंसवीर, यह किसने किया? राजकुल हंसवीर ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, रुद्रसेन। इतना कहकर वह बाकी समूह के साथ चला गया। हिस्स। दर्शकों से हांफने की आवाज सुनी जा सकती थी।
उन्होंने कहा, रुद्रसेन, यह रुद्रसेन वास्तव में कितना भयानक है। यहाँ तक कि राजकुल हंसवीर भी उनके विरोधी नहीं थे। कई लोग सदमे में बोल पड़े। रुद्रसेन, इस नाम ने बार बार सभी के दिल को झकझोर दिया। नए शिष्य मूल्यांकन को अभी तक समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन रुद्रसेन का नाम पहले से ही पूरे अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में फैल गया था। क्या तुमने सुना, यहाँ तक कि राजकुल हंसवीर भी हार गए? क्या राजकुल हंसवीर हार गए? वह कैसे संभव है? क्या कोई नया शिष्य है जो राजकुल हंसवीर को हरा सकता है? उन्होंने कहा कि रुद्रसेन ने बलवीर, आदिल कुरैशी और विश्वजीत को हराया और अब उन्होंने राजकुल हंसवीर को हराया। स्वर्ग, आह! क्या यह रुद्रसेन थोड़ा बहुत ही ज्यादा भयानक नहीं है? वह सिर्फ एक नया शिष्य है, फिर भी उसने माउंटेन रिवर लिस्ट में 27वें स्थान पर रहे राजकुल हंसवीर को हराया। इस आदमी की खेती कितनी मजबूत है। हा हा हा, अगले साल जब माउंटेन रिवर लिस्ट को फिर से रैंक किया जाएगा तो देखने को अच्छा शो मिलेगा। मुझे लगता है कि रुद्रसेन माउंटेन रिवर लिस्ट के ऊपर उठेंगे, लेकिन कौन जानता है कि किसे नीचे धकेल दिया जाएगा। माउंटेन रिवर लिस्ट के शीर्ष पर रहने वाले सनकी शायद इस बात से निराश होंगे कि इतना शक्तिशाली नया शिष्य वास्तव में अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में दिखाई दिया। तभी अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ओयान अर्का और वाइस प्रिंसिपल बिरजेश आगे आकर तबारस को बैठने के लिए बोलते हैं। बहुत लोग चौंक गए। पूरा अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट कल भर चर्चा में रोमांचित रहा, चाहे वह भारी विभाग हो, जीनियस बैरक हो, भोजनालय हो, छात्रावास हो या परिसर का कोई भी कोना हो। वह सभी लोग रुद्रसेन द्वारा राजकुल हंसवीर को हराने की बात कर रहे थे। यहाँ तक कि अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट की रसोईगी इस मामले के बारे में बात कर रही थी। रसोइयों की चर्चा सुनकर आग किलिन उछल पड़ी। यह आदमी वास्तव में बहुत भयानक है। मैंने सुना है कि राजकुल हंसवीर 10वें हेवनली लेयर मार्शल मास्टर थे, फिर भी वह इस बुआ से हार गए थे। इसका मतलब है कि इस बुआ की खेती लाख पार कर गई होगी। अपने आप से बड़बड़ाने के बाद फायर किलिन फर्श पर लेटा रहा और सुअर के कंधे पर कुतरता रहा। हल्ला सुनकर कई रसोइयों ने अपने रसोई के चाकू निकाले और चुपचाप उस कोने में आ गए जहां फायर किलिन छिपा हुआ था। तुम कुत्ते की बात, तुम वास्तव में फिर से खाना चुराने के लिए यहाँ आए हो। आज मैं तुम्हें अपनी शराब के साथ काटकर खाऊंगा। कई रसोइये फायर किलिन पर झपट पड़े। हाल ही में किचन थीफ नजर आया था, क्योंकि हर दिन किचन से बहुत सी चीजें गायब हो जाती थीं। किसी को पता नहीं था कि उन्हें कौन खा रहा है। इन रसोइयों ने अभी अभी खाना बनाना समाप्त किया था, लेकिन पलक झपकते ही वे गायब हो सकते थे। इन रसोइयों ने आखिरकार अपराधी को खोजने से पहले काफी देर तक खोज की। उसकी माँ उथले में एक अजगर के साथ एक झींगा आहत द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, यह सोचने के लिए कि अतीत में यह दादाजी भी 3000 प्रांतों में एक अजय चरित्र थे। फिर भी आज मैं कई रसोइयों द्वारा पीसा किए जाने और पीटे जाने के बिंदु पर गिर गया हूं। मैं दौड़ने जा रहा हूं। फायर किलिन उछल पड़ा। कुशलता से कई रसोइयों के हमलों से बचते हुए खिड़की से बाहर कूद गया, दृष्टि से गायब हो गया। समय बीतता गया। 3 दिन बाद नए शिष्य मूल्यांकन समाप्त हो गए। सबसे उत्कृष्ट परिणाम वाले शीर्ष 30 छात्रों ने सफलतापूर्वक अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के जीनियस बैरक्स में प्रवेश किया। लेकिन अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट ने नए शिष्यों पर अपना ध्यान सिर्फ इसलिए कम नहीं किया क्योंकि नए शिष्य मूल्यांकन समाप्त हो गया था। अनगिनत लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में रुद्रसेन कौन थे। उन्होंने वास्तव में बलवीर, आदिल कुरैशी, विश्वजीत और राजकुल हंसवीर को हराया था, जो 4 प्रसिद्ध माउंटेन रिवर लिस्ट के सीनियर छात्र थे। जीनियस बैरक्स अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था, जो बाहरी डिवीजन से पूरी तरह से अलग था। रुद्रसेन, नील नागेश, यानगान, अंबरवीर, जैस्मिन और बाकी लोगों जिनके पास नए शिष्य मूल्यांकन में उत्कृष्ट परिणाम थे, वे सफलतापूर्वक जीनियस बैरक्स में शामिल हो गए थे। लोगों का एक समूह रिपोर्ट करने के लिए जीनियस बैरक्स की ओर बढ़ रहा था। जीनियस बैरक्स सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। यह कितना समय हो गया है? आप पहले से ही एक गेंद की तरह मोटे हो गए हैं। मैंने सुना है कि हाल ही में अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में एक रसोई चोर है। क्या यह आप हो सकते हैं? रुद्रसेन ने फायर किलिन को घूर कर देखा। फायर किलिन ने कहा, आपके लानती शैतान मोती ने मेरी सारी ईश्वर शक्ति को निगल लिया। अब भश मुझे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए खाना पीना होगा। रुद्रसेन का मुंह फड़क गया। उन्हें फायर किलिन के शब्दों में एक भी विराम चिन्ह पर विश्वास नहीं हुआ। यह स्पष्ट रूप से एक पेटू था, फिर भी इसने इसे इतना ताज़ा और परिष्कृत बना दिया। रुद्रसेन केवल फायर किलिन से कहना चाहते थे कि तुम वास्तव में बेशर्म हो। रुद्रसेन, आप हमारे पीछे क्या बड़बड़ा रहे हैं? जैस्मिन ने पीछे रह रहे रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन मुस्कुराए। यह कुछ नहीं है। फायर किलिन ने भी आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया रुद्रसेन के पीछे। सबको थोड़ा अजीब लगा कि रुद्रसेन के पीछे ऐसा एक पालतू है। लवली पासवान ने पूछा, रुद्रसेन, यह किस तरह का पालतू है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? रुद्रसेन शर्म से लाल हो गए। यह एक दिव्य जानवर था, एक अग्नि किलिन। तियानवु महाद्वीप के 3000 महाद्वीपों में शायद ही केवल एक ही था।
इसके अलावा यह एक फायर किलिन था जो आकार में 1 मीटर तक सिकुड़ गया था। बेशक तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। ओह! लवली पासवान पर आग की आवाज़ गूंजी। जाहिर है कि लवली पासवान के इसे संबोधित करने के तरीके ने फायर किलिन के असंतोष को भड़का दिया था। फायर किलिन के भयानक रूप को देखकर लवली पासवान का चेहरा पीला पड़ गया। यह छोटी सी बात खतरे की तरह नहीं लग रही थी, तो वह इतनी डरी हुई क्यों थी? लवली पासवान भी इस बात से हैरान रह गए। जल्दी ही समूह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ा मंच था जो ऐसा लग रहा था जैसे इसे ब्लेड से उकेरा गया हो। यह जीनियस बैरक का घेरा था। मंच पर महलों की परतें थीं। इस समय कई सीनियर छात्र जीनियस कैंप के दरवाजे पर एकत्रित थे। बड़े छात्र भी रुद्रसेन और अन्य लोगों को उत्सुकता से देख रहे थे। ब्लड ड्रैगन गैंग यहाँ है, इस समय कोई जोर से चिल्लाया। 20 से अधिक वरिष्ठ छात्र दूर से पहुंचे। उन सभी ने खून से लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। वे ब्लड ड्रैगन गैंग के अभिजात वर्ग थे। मुख्य भूमिका में व्यक्ति एक सुंदर युवक था। ये ब्लड ड्रैगन सोसाइटी के 9वें बुजुर्ग आकाशदीप नीलांबर हैं। किसी ने आश्चर्य से कहा। आकाशदीप नीलांबर का जीनियस कैंप में असाधारण स्थान था। वह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि वह एक स्पिरिट एरे मास्टर भी था। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में स्पिरिट एरे मास्टर की स्थिति दूसरों की तुलना में एक स्तर अधिक थी। ब्लड ड्रैगन गैंग के लोगों ने रुद्रसेन के आने के बाद उनके समूह को ठंडे भाव से देखा। बड़े भाई, वह लड़का रुद्रसेन है। ब्लड ड्रैगन गैंग के एक सदस्य ने रुद्रसेन की ओर इशारा किया। आकाशदीप नीलांबर ने रुद्रसेन की ओर देखा और एक भयावह अभिव्यक्ति प्रकट की। विंड स्नो स्कूल के लोग यहाँ हैं। इसी दौरान दूर से एक और हंगामा हुआ। 10 से अधिक छात्र महिलाएं 2 बेहद खूबसूरत महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ीं। उनमें से एक मनोहर राणा की चचेरी बहन थी, जबकि दूसरी रजनी अमरपाली थी। ये दोनों विंड स्नो स्कूल के ऊपरी सोपान से थे। विंड स्नो स्कूल ने केवल महिला छात्रों की भर्ती की और जीनियस कैंप में 5 प्रमुख ताकतों में से एक था। देखो, बूंदाबांदी इमारत के लोग यहाँ हैं, कोई फिर चिल्लाया। लोगों का एक समूह दूर से चला गया और सबसे आगे एक तलवार के साथ एक महिला थी। उस महिला की रमणीय विशेषताएं एक नाजुक फिगर, मलाईदार त्वचा और लहरदार आंखें थीं। इतनी नाजुक सुंदरता, लेकिन उसकी उत्पत्ति असाधारण थी। इस महिला का नाम प्रभा कलसन था और उसका भाई प्रभात कलसन बूंदाबांदी इमारत का संस्थापक था। वाइल्ड टाइगर गैंग का विश्वजीत यहाँ है, कोई फिर चिल्लाया। विश्वजीत ने इस साल के आंकलन में भाग लिया था। 5 आंतरिक आंगन टीमों में से एक के नेता के रूप में विश्वजीत रुद्रसेन से हार गए थे। हालांकि इससे वे निराश महसूस नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत इसने उनकी लड़ाई की भावना को प्रज्वलित कर दिया था। लाइटनिंग हेवन संप्रदाय के वीरेंद्र सेन और अन्य लोग यहाँ हैं, किसी ने दूरी में इशारा किया। 1 दर्जन से अधिक पुराने छात्र आ रहे थे। इस समूह के नेता वीरेंद्र सेन थे। वीरेंद्र सेन लंबे और हट्टे कट्टे थे, जो लोगों को एक दृश्य प्रभाव देते थे। जीनियस कैंप में बड़े और छोटे कई समूह थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली समूह ब्लड ड्रैगन गैंग, विंड स्नो स्कूल, बूंदाबांदी बिल्डिंग, वाइल्ड टाइगर गैंग और लाइटनिंग हेवन संप्रदाय थे। इन 5 बलों को न केवल छात्रों द्वारा स्थापित किया गया था, बल्कि इनके पीछे वास्तविक वुशु देश के विभिन्न कुलानों और बलों का भी समर्थन था। ये पहली बार था जब 5 समूह जीनियस कैंप के दिन आए थे। हा, भाई रुद्र, जीनियस कैंप में आपका स्वागत है, विश्वजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई विश्वजीत, रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। तो ये रुद्र भाई हैं, बूढ़े वीरेंद्र, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वीरेंद्र सेन हंस पड़े और चले गए, जैसे कि वह रुद्रसेन को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। रुद्रसेन, ब्लड ड्रैगन गैंग के आकाशदीप नीलांबर। ब्लड ड्रैगन गैंग के 9वें बुजुर्ग आकाशदीप नीलांबर ने भी आकर रुद्रसेन का अभिवादन किया। रुद्रसेन, मैंने सुना है कि आप तलवार की तकनीक में प्रशिक्षण लेते हैं। आप विनिमय के लिए मेरी बूंदाबांदी बिल्डिंग में आ सकते हैं। मेरे पास यहाँ 72 प्रकार की तलवार की तकनीकें हैं। रुद्रसेन जीनियस कैंप में आपका स्वागत है। जगत मेहरा भी चला गया। जीनियस कैंप के 5 बड़े समूह रुद्रसेन को शामिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। किसी भी छात्र को ये अजीब नहीं लगा। रुद्रसेन ने माउंटेन रिवर लिस्ट के 27वें रैंक के राजकुल हंसवीर को हराया था। स्वाभाविक रूप से वो ध्यान का केंद्र था। रुद्रसेन को अपने अधीनस्थों में से एक के रूप में भर्ती करने में सक्षम होने के लिए ये निश्चित रूप से उनकी अपनी शक्ति के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। नमस्कार वरिष्ठ भाइयों और बहनों, रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और विनम्रता से उत्तर दिया। ठीक है हर कोई, रास्ता बनाओ, नए छात्रों को अभी रिपोर्ट करने की जरूरत है। एक तेज और स्पष्ट आवाज निकली। उसके बाद एक आदमी जो लोहे की मीनार की तरह दिखता था चला गया। इस आदमी को देखकर कई छात्रों ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली।
ये जीनियस कैंप के मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कोर्टयार्ड के मुख्य प्रशिक्षक थे। जीनियस कैंप के सभी छात्रों को इस मुख्य प्रशिक्षक के हाथों नुकसान उठाना पड़ा था। यह इस बिंदु पर था कि जीनियस कैंप के मुख्य प्रशिक्षक फनिश गर्ग को दूसरों द्वारा ब्लैक राक्षस का उपनाम दिया गया था। ये मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कोर्टयार्ड का मुख्य प्रशिक्षक है। विश्वजीत फुसफुसाए। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। फनिश गर्ग ने रुद्रसेन और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर मुड़ा और अंदर चला गया। चलो किसी और दिन बात करते हैं। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और नील, नागेश और अन्य लोगों के साथ फनिश गर्ग के पीछे पीछे चल पड़े। कई लोग तितर बितर होने लगे। बड़े भाई अफजल कुरैशी, मुझे डर है कि नालन कुन के गायब होने के संबंध में इस बव्वा से संबंधित है। ब्लड ड्रैगन गैंग के एक सदस्य ने आकाशदीप नीलंबर से फुसफुसाया। मैं इस मामले के बारे में पहले से ही जानता हूं। कल उसे टूटे हुए जादू में आमंत्रित करें। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करूंगा। यह सबसे अच्छा है अगर वो स्थिति को समझता है, अन्यथा। इस बिंदु पर आकाशदीप नीलंबर की आंखों में एक ठंडा हत्या इरादा दिखाई दिया। रुद्रसेन और बाकी लोगों ने चेक इन प्रक्रियाओं को निपटाने के लिए फनिश गर्ग का अनुसरण किया। आज से वो जीनियस बैरक में प्रशिक्षण लेंगे। जीनियस बैरक में 3000 छात्र थे। वे सभी शक्तिशाली थे और ये जगह बाघों और छिपे हुए ड्रैगन के लिए थी। इसके अलावा कुछ छात्र बेहद कम प्रोफाइल के थे और माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग में भाग नहीं लेते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। जीनियस बैरक में मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण सहित सबसे पूर्ण प्रशिक्षण प्रणाली थी। कीमिया हॉल, स्पिरिट एरे हॉल और वेपन रिफाइनिंग हॉल भी थे, जो छात्रों के लिए चुनने के लिए 3 सहायक व्यवसाय थे। विशाल 3000 पैस्ट स्पिरिट एरे मास्टर्स और अल्केमिस्ट्स के पास बेहद उच्च स्थिति थी। हालांकि वेपन रिफाइनर स्पिरिट एरे मास्टर्स और अल्केमिस्ट से तुलना नहीं कर सकते थे, फिर भी उनका सम्मान किया जाता था। जीनियस बैरक में 100 से अधिक स्पिरिट एरे अप्रेंटिस और एल्केमिस्ट अप्रेंटिस थे, लेकिन केवल कुछ सच्चे स्पिरिट एरे मास्टर्स और एल्केमिस्ट थे। स्पिरिट एरे अप्रेंटिस या एल्केमिस्ट अप्रेंटिस से स्पिरिट एरे मास्टर या एल्केमिस्ट अप्रेंटिस यानी प्रतिभाशाली बैरक में बदलना कोई आसान काम नहीं था, और जीनियस बैरक के शिष्यों को जो लाभ मिले वे बेहद आश्चर्यजनक थे। उनमें से हर एक को प्रशिक्षित करने के लिए हर महीने 50 ग्रेट ड्रैगन गोलियां प्राप्त हो सकती हैं, और यदि वे अधिक ग्रेट ड्रैगन गोलियां या अन्य प्रशिक्षण संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो वे उनके लिए विनिमय करने के लिए अंकों का उपयोग कर सकते हैं। हर दिन प्रतिभाशाली बैरक मिशन देते थे, और मिशन स्वीकार करके और उन्हें पूरा करके वे अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब रुद्रासेन और बाकी लोग छात्रावास में पहुंचे तो उनमें से कुछ ने आराम किया, जबकि अन्य ने प्रतिभाशाली बैरक का दौरा करने के लिए छात्रावास छोड़ दिया। जबकि रुद्रासेन और फायर किलिन स्पिरिट एरे हॉल की ओर चल दिए। मुझे लगता है कि आपको स्पिरिट एरे को छोड़ देना चाहिए और कीमिया सीखने के लिए मेरा अनुसरण करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको 3000 प्रांतों में सबसे महान कीमियागर के रूप में पोषित कर सकता हूं। फायर किलिन ने अपना मुंह घुमाया और कहा, क्या आप अतीत में बहुत शक्तिशाली थे? रुद्रसेन ने पूछा। बेशक उस वर्ष सैक्रेड स्काई रीजन की एल्केमिस्ट असेंबली में मैं सुर्खियों में था, फायर किलिन ने गर्व से कहा। लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह सब तुम्हारे शापित राक्षसी मोती के कारण है कि मैं इस स्थिति में हूं। देर सवेर मैं इसे खा लूंगा। फायर किलिन का रूप भयंकर था। उन्होंने जारी रखा, इसके बारे में कैसा है? क्या तुम कीमिया सीखना चाहते हो? बेशक मुझे उन्हें सीखना है, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आध्यात्मिक सर्राइयों में अपने कौशल को सुधारना है। यद्यपि कीमिया मुझे हर प्रकार की बहुमूल्य गोलियां गढ़ने की अनुमति दे सकती है, लेकिन यह मुझे एक शक्तिशाली लड़ने की क्षमता प्रदान नहीं कर सकती है। रुद्रासेन ने कहा, अरे शायद यही मुख्य कारण है कि कीमियागर हमेशा स्पिरिट एरे मास्टर्स की तुलना में कम स्थिति में होते हैं। फायर किलिन ने गुस्से से कहा। रुद्रासेन और फायर किलिन स्पिरिट एरे मास्टर हॉल पहुंचे। स्पिरिट एरे मास्टर पैलेस 3 मंजिलों वाला एक विशाल महल था। वर्तमान में रुद्रासेन का स्पिरिट एरे मास्टर स्तर येलो रैंक, प्रारंभिक रैंक और उच्च रैंक पर रुक गया था। यदि वह और एक सफलता हासिल करना चाहता है तो उसे और भी उन्नत स्पिरिट एरे तकनीकों को सीखने की आवश्यकता होगी। स्पष्ट है कि वज्र दीक्षा अकादमी में इस प्रकार की उच्च श्रेणी की सर्रा रचना नहीं थी, लेकिन एज्यूर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के पास शायद यह था। स्पिरिट एरे मास्टर हॉल बहुत विशाल था। पहली मंजिल वह जगह थी जहां छात्र सीखते थे। दूसरी और तीसरी मंजिल वह जगह थी जहां स्पिरिट एरे तकनीकें रखी गई थीं। रुद्रासेन दूसरी मंजिल पर पहुंचे। दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर ऊर्जा से बना हुआ एक विशाल द्वार था, जिसने रुद्रासेन के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। यह सोल फोर्स गेट है।
केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो किसी निश्चित स्तर के आत्मबल तक पहुंच गए हों। इस चाचा के लिए ये बच्चों का खेल है। फायर किलिन ने अपने होंठ कल किए। हालांकि इस आदमी की देव शक्ति को शैतान मोती द्वारा सूख लिया गया था, फिर भी उसकी आत्मा शक्ति तो वहीं थी। रुद्रसेन ने सोल फोर्स गेट से गुजरने की कोशिश की और आसानी से प्रवेश कर लिया। उन्होंने कहा कि एक बार जब आप येलो रैंक, प्रारंभिक रैंक और प्रारंभिक रैंक तक पहुंचते हैं तो आपको प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। फायर किलिन ने कहा कि यह उन स्पिरिट एरे मास्टर अप्रेंटिस द्वारा स्थापित एक विधि है। यदि किसी के पास उच्च स्तरीय स्पिरिट एरे तकनीक को छूने के लिए पर्याप्त आत्मबल नहीं है तो इससे आत्मस्रोत को बहुत नुकसान होगा। साथ ही आत्मबल का यह द्वार एक सेंसर के रूप में भी कार्य करता है। यदि कोई आत्मबल के द्वार के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है तो उन्हें अन्य अभिभावकों द्वारा निश्चित रूप से खोजा जाएगा। आप स्पिरिट एरे मास्टर नहीं हैं तो क्या यह अतिक्रमण नहीं माना जाता? रुद्रसेन ने अपनी आंखें घुमाईं। यह ठीक है, मैं खुश हूं। फायर किलिन अंदर घुस गया। यह आदमी। रुद्रसेन काफी अवाक रह गया। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और वो अंदर चला गया। उसने देखा कि हॉल की दूसरी मंजिल अलमारियों से भरी हुई थी। हर अलमारी को सोल फोर्स गेट से सील कर दिया गया था। अलमारी में सभी प्रकार के स्पिरिट एरे तकनीकें थीं। पीली रैंक, प्रारंभिक रैंक, प्रारंभिक रैंक, प्रारंभिक रैंक, आग का गोला तकनीक। आग के गोले को बनाने के लिए 12 स्पिरिट शिलालेखों को संघनित करें। आग के गोले के विस्फोट से बहुत नुकसान हो सकता है। पीली रैंक, प्रारंभिक रैंक, प्रारंभिक रैंक, साफ पानी तकनीक। पतली हवा से साफ पानी बनाने के लिए 15 स्पिरिट शिलालेखों को संघनित करें। पीली रैंक, प्रारंभिक रैंक, इंटरमीडिएट रैंक, इंपीरियल स्काई तकनीक। इंपीरियल स्काई तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए 26 स्पिरिट शिलालेखों को संघनित करें। आप दूर से ही सभी प्रकार की वस्तुओं को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें हवा में तैरा सकते हैं। रुद्रसेन ने स्पिरिट एरे तकनीकों की चमकदार सरणी को देखा और खुशी से भर गया। उनकी वर्तमान स्पिरिट एरे तकनीकें सभी सेंटियान 2 से सीखी गई थीं। स्पिरिट एरे तकनीकों में से कई सरल सहायक स्पिरिट एरे तकनीकें थीं। उदाहरण के लिए रुद्रसेन की बॉडी क्लींजिंग तकनीक उनके शरीर पर गंदगी को साफ करना था। जहां तक आक्रमण प्रकार की आध्यात्मिक सरणी तकनीकों का सवाल है, उन्होंने केवल 2 प्रकारों में प्रशिक्षण लिया था। एक ग्रेट एजियोर ड्रैगन एरे था और दूसरा ग्रेट स्वॉर्ड ओशन एरे। हालांकि इन 2 प्रकारों को स्पिरिट एरे तकनीक नहीं कहा जा सकता है, बल्कि स्पिरिट एरे कहा जा सकता है। स्पिरिट एरे ये विभिन्न सामग्रियों की मदद से स्पिरिट एरे मास्टर द्वारा स्थापित एक बड़ी सरणी थी। एक बार जब बड़ी सरणी सक्रिय हो जाती थी तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। उदाहरण के लिए जब उन्होंने ग्रेट एजियोर ड्रैगन एरे की स्थापना की थी तो रुद्रसेन ने इसे सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए दर्जनों सरणी सामग्रियों का उपयोग किया था। इसके लिए उन्हें सामग्री को पहले से तैयार करना और इसे पहले से स्थापित करने की आवश्यकता थी। स्पिरिट एरे तकनीकों के लिए वे एक प्रकार के आक्रामक माध्यम थे। जब तक वह अपनी आत्मशक्ति का प्रसारित करता था तब तक वह इसे बहुत जल्दी स्थापित करने में सक्षम होगा। ये एक मार्शल आर्ट का उपयोग करने जैसा था और दुश्मन को मारने के लिए जल्दी से उपयोग किया जा सकता था। अपेक्षाकृत तौर पर स्पिरिट एरे तकनीकों को स्पिरिट एरे मास्टर्स द्वारा अधिक पसंद किया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पिरिट एरे तकनीकों का उपयोग कई स्थितियों में किया जा सकता था, लेकिन स्पिरिट एरेस को पहले से स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता थी। एक बार जब अचानक लड़ाई छिड़ गई तो स्पिरिट एरेस की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकांश स्पिरिट एरे मास्टर्स ने यही सोचा था, लेकिन रुद्रसेन ने ऐसा नहीं सोचा था। जब वे पहली बार स्पिरिट एरेस से संपर्क में आए थे तो संट्यान तू ने एक बार कहा था कि स्पिरिट एरे एक स्पिरिट एरे मास्टर की नींव है। केवल जटिल स्पिरिट एरे सीखने से ही कोई एक ठोस नींव बना सकता है। जब किसी की नींव ठोस होती है तो स्पिरिट एरे तकनीकें सीखना बहुत आसान हो जाएगा। रुद्रसेन, यहाँ पर एक नज़र डालें, फायर किलिन ने चिल्लाया। रुद्रसेन ऊपर गया और उस कोठरी को देखा जिसकी ओर फायर किलिन इशारा कर रहा था। पीली रैंक, प्रारंभिक रैंक, पीक, ग्रेट एरे, ग्रेट ब्लैक कछुआ सरणी, कुल 72 स्पिरिट शिलालेख बनते हैं। एक बार सफलतापूर्वक संघनित होने पर यह सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति बना सकता है। ये एक बेसिक एरे थी, ये स्पिरिट एरे तकनीक नहीं थी। यदि कोई पीली रैंक इनिशियल स्टेज या पीक स्पिरिट एरे मास्टर के थ्रू तोड़ना चाहता है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से पहले बेसिक एरेस की खेती करनी होगी। उदाहरण के लिए एजियोर एरे, स्वॉर्ड सी एरे और ब्लैक टार्टॉइज एरे। जब कोई पीली रैंक इनिशियल स्टेज या पीक स्पिरिट एरे मास्टर के थ्रू तोड़ता है तो वे इस तरह की स्पिरिट एरे तकनीक की खेती कर सकते हैं। यह बेसिक एरे है जिसकी मुझे आवश्यकता है। रुद्रसेन मुस्कुराए। वे ब्लैक कछुआ फॉर्मेशन पर किताब लेने के लिए पहुंचे। भजिंग भजिंग की आवाज आई। एक झटके में अलमारी पर तैनाती के निशान आपस में जुड़ गए और ऊर्जा की एक भयानक लहर में बदल गए, जिससे रुद्रसेन का रास्ता अवरुद्ध हो गया। कैबिनेट पर आत्मा शक्ति की मुहर बहुत चौंकाने वाली थी और उसने रुद्रसेन के हाथ को उछाल दिया।
ये ब्लैक कछुआ एरे एक येलो रैंक प्रारंभिक चरण और पीक स्पिरिट एरे था। फिर कैबिनेट में सोल पावर सील येलो रैंक प्रारंभिक चरण और पीक स्पिरिट एरे होनी चाहिए। आपकी आत्मा शक्ति पर्याप्त नहीं लगती है, फाइल किलिन ने कहा। बकवास, मैंने इसे पहले ही महसूस कर लिया था। रुद्रसेन ने अपने होठों को कर्ल किया। उसने अपना मन केंद्रित किया। फिर उसने दूसरी बार अपना दाहिना हाथ उठाया। इस बार कैबिनेट पर आत्मा शक्ति की मुहर ने केवल एक पल के लिए विरोध किया। रुद्रसेन का दाहिना हाथ सफलतापूर्वक सोल पावर सील से होकर गुजरा और ब्लैक कछुआ एरे को बाहर निकाला। सफलता! रुद्रसेन का चेहरा खुशी से भर गया। फायर किलिन बुदबुदाया, आपकी आत्मा शक्ति वास्तव में तेजी से बढ़ रही है। आपको येलो रैंक प्रारंभिक चरण और उन्नत स्पिरिट एरे मास्टर तक पहुंचे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप वास्तव में अपनी तुलना दूसरों से नहीं कर सकते। यदि अन्य स्पिरिट एरे मास्टर्स को आपकी खेती की गति के बारे में पता होता तो क्या वे मौत के लिए उदास नहीं होते? खांसी खांसी। इस समय मार्ग के अंत में खांसी की आवाजें आईं। रुद्रसेन और फायर किलिन चौंक गए और देखने लगे। मार्ग के अंत में काले वस्त्र में एक पतला बूढ़ा आदमी कहीं से भी प्रकट हो गया था। वह बूढ़ा आदमी अपनी परेशान आंखें मूंदे हुए ऊपर देख रहा था। फायर किलिन को अचानक अपने बाल खड़े होने का एहसास हुआ। ये बूढ़ा आदमी का प्रकट हुआ था। उसने वास्तव में ध्यान नहीं दिया। इससे फायर किलिन के रोंगटे खड़े हो गए। शिष्य रुद्रसेन ने वरिष्ठ का अभिवादन किया। थोड़े झटके के बाद रुद्रसेन जल्दी ही ठीक हो गए और बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। रहस्यमय काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने रुद्रसेन के सामने चलना शुरू किया। आश्चर्य के संकेत के साथ उसने फायर किलिन को देखा, जैसे कि वह सोच रहा था कि फायर किलिन किस तरह का आत्मा जानवर था। बूढ़े ने जल्दी से रुद्रसेन को देखना बंद कर दिया। उसने अपनी पतली दाहिनी हाथ बढ़ाई और रुद्रसेन के हाथ से ब्लैक कछुआ परिनियोजन मंत्र ले लिया। ब्लैक कछुआ परिनियोजन मंत्र उच्च खेती स्तर पर पहुंचने के लिए उपयुक्त नहीं है। वरिष्ठ, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। रुद्रसेन ने उसके हाथ पकड़ लिए। बूढ़े ने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, तुम युवा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा शक्ति आश्चर्यजनक है। ब्लैक कछुआ एरे में केवल 72 आध्यात्मिक चिन्ह हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर बार जब तुम इससे बाहर निकलोगे तो तुम्हारी आत्मा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तुम्हारी आत्मा शक्ति में वृद्धि का उस सरना से बहुत कुछ लेना देना है जिसका उपयोग तुम तोड़ने के लिए करते हो। तुम जितनी मजबूत सरना का उपयोग तोड़ने के लिए करोगे, तोड़ने के बाद तुम्हारी आत्मा शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ेगी। लंबे समय में एक सामान्य सरना का उपयोग करने और एक टॉप के सरना का उपयोग करने के बीच का अंतर अकल्पनीय है। आपके स्मरण के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। मैं लंबे समय से खोज रहा था, लेकिन मुझे केवल ये ब्लैक कछुआ एरे मिला, रुद्रसेन ने कहा। बूढ़े ने अपनी आस्तीन से एक पीला स्क्रॉल निकाला और रुद्रसेन को दे दिया। स्वर्गीय आत्माओं और जुमीनी राक्षसों का महान गठन, रुद्रसेन ने कहा। बिग डिपर में 36 आध्यात्मिक शिलालेख हैं और अर्थ फील्ड में 72 आध्यात्मिक शिलालेख हैं। यदि आप बिग डिपर अर्थली फील्ड आरे का उपयोग करने के लिए करते हैं तो आपकी आत्मा शक्ति समान स्तर के स्पिरिट आरे मास्टर की तुलना में कम से कम 3 गुना होगी, बूढ़े ने कहा। रुद्रसेन हांफने लगे। ये वैसा ही था जैसा बूढ़े ने कहा था। यदि उसने ब्लैक कछुआ सरणी का उपयोग तोड़ने के लिए किया तो यह 72 आध्यात्मिक चिन्हों से बना था। दूसरी ओर आकाशीय आत्मा सरणी में 216 आध्यात्मिक चिन्ह थे, जो 3 गुना का अंतर था। आपकी कृपालुता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। रुद्रसेन ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। तुम्हें मुझे जल्दी में धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम जानते हो कि बहुत से लोग उच्च स्तरीय सरणी के बजाय एक साधारण सरणी को तोड़ना क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि उनके पास उच्च स्तरीय नहीं है। रुद्रसेन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। थप्पड़। बूढ़े ने रुद्रसेन के सिर पर थप्पड़ मारा। फिर उसने गुस्से से कहा, तुम अशिक्षित हो। रुद्रसेन रोना चाहते थे, लेकिन उनके आंसू नहीं थे। वे वास्तव में नहीं जानते थे। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा लगता है कि तुम बहुत लंबे समय से स्पिरिट एरे के संपर्क में नहीं हो, इसलिए यह सामान्य है कि तुम नहीं जानते। रुद्रसेन असहाय महसूस कर रहे थे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमने मुझे मारा क्यों? उसका ये थप्पड़ वाकई अन्यायपूर्ण था। ऐसा इसलिए है क्योंकि खतरे की डिग्री अलग अलग है। यदि तुम ब्लैक टर्टोइज एरे जैसी साधारण बुनियादी सरणी को तोड़ने में सक्षम हो तो हेवनली स्पिरिट अर्थ टर्मिनस एरे की खेती करने की कठिनाई लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। हालांकि स्पिरिट एरे की खेती में आत्मा शामिल है। यदि खेती के दौरान कोई गलती हो जाती है तो इससे आत्मा को बहुत नुकसान होगा। पूरे इतिहास में अनगिनत स्पिरिट एरे स्वामी रहे हैं जिन्होंने स्पिरिट एरे की खेती करते समय अपनी आत्माओं को नुकसान पहुंचाया है। अंत में परिणाम बहुत गंभीर थे।
उन्हें प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वे अब खेती नहीं कर सकते थे। हिस, रुद्रसेन ने ठंडी हवा का झोंका चूसा। कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिट एरे मास्टर तोड़ने के लिए एक साधारण सरणी विकसित करना चुनेंगे। पहला कारण यह था कि उच्च ग्रेड सरणी प्राप्त करना कठिन था। शुरू करने के लिए एक स्पिरिट एरे मास्टर की मूल सरणी या स्पिरिट एरे तकनीक अत्यंत दुर्लभ थी। यहाँ तक कि अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी ताकत के पास भी बहुत कुछ नहीं था। इसके अलावा कुछ उच्च ग्रेड सरणियां ढूंढना और भी कठिन था। बेशक मुख्य कारण दूसरा था। जैसा कि बूढ़े ने कहा था, उच्च ग्रेड सरणी की खेती करने से बहुत अधिक नुकसान होगा। आखिरकार एक स्पिरिट एरे मास्टर केवल एक सहायक पेशा था, खेती नींव थी। एक सहायक पेशे के लिए व्यक्ति अपनी खेती को नष्ट करने की संभावना का जोखिम उठाएगा। वे और कौन हो सकते हैं? सबसे अधिक संभावना है कि वे ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या डर गए? बूढ़े ने होठ ठंडी उपहास में बदल दिए। निराशा का एक हल्का निशान भी था। रुद्रसेन ने कहा, डर गए? मुझे डर लग रहा है। क्या यह सिर्फ 3 गुना खतरा नहीं है? मेरे लिए यह कोई समस्या नहीं है। रुद्रसेन ने बूढ़े आदमी को फिर से देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने पाया कि बूढ़ा आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वो कैसे गायब हो गया? रुद्रसेन का चेहरा अविश्वास से भरा था। पतली हवा में गायब होना, क्या यह बहुत डरावना नहीं था? फायर क्लीन ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, क्या बड़ी बात है। अगर मेरे गॉडफोर्स को डेविल बीड ने निगल नहीं लिया होता तो इस तरह की चाल मेरे लिए बच्चों का खेल होती। डींग मारना बंद करो, चलो चलते हैं। रुद्रसेन ने स्वर्गीय आत्माओं, पार्थिव राक्षसों को अपने वस्त्रों में डाल लिया। आपने कभी डींग नहीं मारी। दिन में वापस मैंने अराजकता की गहराई में एक मौलिक अराजकता पूर्वज को हराया, नीले सागर के शिखर पर 9 सिर वाले शैतान ड्रैगन पर कदम रखा और मध्य पवित्र भूमि में एक ही किक से एक प्राचीन पवित्र भूमि के पवित्र भगवान को मार गिराया। मैंने अनगिनत पृथ्वी बिखरने वाली चीजें की। बदबूदार बउवा, इतनी तेजी से मत चलो। मेरी बात सुनो, मैं डींग नहीं मार रहा हूं। नए छात्रों के पास 10 दिन थे नए वातावरण के अनुकूल होने के लिए। उस समय के दौरान उन्हें प्रतिभाओं की खेती में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय उन्हें प्रतिभाओं के शिविर के बारे में सब कुछ समझने की अनुमति थी, जिसमें प्रतिभाओं के शिविर की संरचना, प्रत्येक आंगन का विवरण और प्रतिभाओं के शिविर का इतिहास आदि शामिल थे। रुद्रसेन वापस जाने के बाद उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और नील नागेश और अन्य लोगों से कहा कि वे उन्हें परेशान ना करें। फायर क्लीन ने कहा, वो बूढ़ा आदमी चाले खेल रहा है। उसने आपको एक अधूरा बुनियादी गठन नहीं दिया होगा ना। असफल होने और मूर्ख बनने से बचना। बैंग, रुद्रसेन ने एक किक के साथ फायर क्लीन को उड़ा दिया। फायर क्लीन गुस्से में दहाड़ने लगा, क्या आप मुझे धमका रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई देवी शक्ति नहीं है? सचमुच में जब बात पर मैदानी इलाकों में गिरता है तो उसे कुत्तों द्वारा धमकाया जाएगा। रुद्रसेन ने डांटा, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में ऐसी निराशाजनक बातें कहते हुए मैं अगली बार तुम्हें स्टू करूंगा। फायर क्लीन क्रोधित था, मैं बस आपको दयालुता से याद दिला रहा हूं। बस चुप रहो या किचन चोर बनने के लिए वापस जाओ। रुद्रसेन ने कहा, यह एक वास्तव में अच्छा विचार है। आपको ये कहते हुए सुनने के बाद पेटू बग तुरंत बाहर आ गया। फायर क्लीन ने लार का एक घूंट निकला और एक झपट्टा मारते हुए बाहर भाग गया। पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। रुद्रसेन ने अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट की रसोई के लिए शोक मनाना शुरू कर दिया। जहां भी आग किलिन जाती थी वहां अराजकता होती थी। हर कोई चिल्लाता और उसे पीटता था। यह आदमी पूरी तरह से आपदा थी। यदि यह शैतान मन उसके देवत्व को नहीं निगल रहा होता तो कौन जानता कि कितनी चीजें होती। अग्नि किलिन के जाने के बाद रुद्रसेन ने ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन का अभ्यास करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी, फिर आवश्यक ताबीज ब्रश, ताबीज कागज और ताबीज तरल निकाला। गठन का अभ्यास करने के लिए किसी को बार बार गठन पर आत्मा के पाटन को आकर्षित करने की कोशिश करनी पड़ती थी, जिसके लिए एक बड़ी आत्मा बल की आवश्यकता होती थी। ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन में कुल 216 आत्मा पैटर्न थे। रुद्रसेन ने ग्रेट डिप्लॉयमेंट मंत्र पर पुस्तक पढ़ने में 3 घंटे बिताए। फिर उन्होंने पुस्तक में दर्ज प्रत्येक चरण के प्रमुख बिंदु को ध्यान से समझा। प्रत्येक आध्यात्मिक चिन्ह को बनाने की विधि उसके दिमाग में याद कर ली गई। ये एक बहुत बड़ी परियोजना थी क्योंकि प्रत्येक आध्यात्मिक चिन्ह में असंख्य विविधताएं थीं। गठन का स्तर जितना ऊंचा होगा, आत्मा पाटन की संरचना उतनी ही जटिल होगी। यदि एक निम्न स्तर के येलो रैंक के स्पिरिट अरे मास्टर ने जबरदस्ती ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन को आकर्षित किया, भले ही वो सिर्फ एक आत्मा पाटन हो, तो शायद ये दूसरे पक्ष को मूर्ख में बदल देगा। यहाँ तक कि अगर वो सिर्फ एक आत्मा पाटन था, येलो रैंक के स्पिरिट अरे मास्टर की आत्मा शक्ति इतनी बड़ी खपत का समर्थन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा रुद्रसेन को अपने दिमाग के 216 निशान याद करने पड़ते। कोई कल्पना कर सकता है कि ये कितना मुश्किल था। अगर वो शामवीर डिप्लॉयमेंट स्पेल बनाने में सक्षम होता तो उसे इतना दबाव नहीं झेलना पड़ता। स्पिरिट एरे मास्टर बनने के शुरुआती चरण बहुत महत्वपूर्ण थे।
मूलभूत गठन जितना गहरा होगा, सफलता के बाद उसकी आत्मा शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। आत्मा शक्ति स्पिरिट एरे मास्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह इस बात से संबंधित था कि स्पिरिट एरे मास्टर अंत में किस स्तर तक पहुंच सकता है। जब रुद्रसेन ने ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन के 150 स्पिरिट पैटर्न को याद किया तो उन्हें अपने पूरे शरीर में एक भेदी दर्द महसूस हुआ। यह एक भेदी दर्द था जो उसकी आत्मा से उत्पन्न हुआ था, एक दर्द जो उसकी आत्मा की उत्पत्ति के कारण आया था। ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन में बहुत अधिक जानकारी थी, यहाँ तक कि रुद्रसेन की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ उनके लिए इसे पूरी तरह से समझना मुश्किल था। जैसा कि एक शीर्ष पायदान के मूलभूत गठन की उम्मीद थी, मैं केवल 150 आध्यात्मिक शिलालेखों के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। रुद्रसेन का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। वास्तव में रुद्रसेन की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी। स्पिरिट एरे मास्टर टैलेंट टेस्ट के दौरान रुद्रसेन की आत्मा शक्ति उच्चतम स्तर की नारंगी थी। प्रारंभिक आत्मा बल को सफेद, रजत सफेद, सियान, गहरा सुनहरा, सुनहरा, बैंगनी सुनहरा और नारंगी में विभाजित किया जाता था। हर बार जब एक स्पिरिट एरे मास्टर का दायरा बढ़ता है तो उनकी आत्मा शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक सफेद प्रतिभा के साथ एक पीले रैंक के आरंभिक और उन्नत स्पिरिट एरे मास्टर और एक पीले रैंक के आरंभिक और उन्नत स्पिरिट एरे मास्टर में कई गुना का अंतर हो सकता है। एक ही स्तर पर आत्मा बल में कई गुना का अंतर बहुत भयानक था। इस तरह के अंतर को पूरा करना मुश्किल था और रुद्रसेन का टैलेंट नारंगी था, जो 10 में सबसे उच्चतम स्तर था। उनकी आत्मा शक्ति निश्चित रूप से उनके स्तर के चरम पर थी, लेकिन फिर भी रुद्रसेन ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन में दर्ज सभी 216 स्पिरिट पैटर्न को याद नहीं कर सकते थे। रुद्रसेन स्तर पर एक स्पिरिट एरे मास्टर के लिए इस तरह की संरचना को विकसित करना असंभव लग रहा था। इस ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन को विकसित करना और इसके माध्यम से तोड़ना बस एक मूर्ख का सपना था। यह पूरी तरह से अवास्तविक था। आर्केन ड्रैगन एस्क्यू एलिफेंट, इसे दबा दें। रुद्रसेन ने अपने सिर में भेदी दर्द को सहन किया और आर्केन ड्रैगन एस्क्यू एलिफेंट कला को प्रसारित किया। भूम! रुद्रसेन के मन में आर्केन ड्रैगन एस्क्यू एलिफेंट की छवि उभरी। इसने आकाश पर कदम रखा और इसके सिर के ऊपर एक आकाशगंगा थी। इसने दुनिया को दबा दिया। जब आर्केन ड्रैगन एस्क्यू एलिफेंट प्रकट हुआ तो भेदी दर्द गायब हो गया। आर्केन ड्रैगन एस्क्यू एलिफेंट कला वास्तव में नंबर 1 आर्केन टैबू दिव्य कला होने की योग्य थी। कई बार ऐसा हुआ जब यह एक बड़ी भूमिका निभा सकती थी और रुद्रसेन को खतरे को सुरक्षा में बदलने में मदद कर सकती थी। अभी की तरह रुद्रसेन ने अपने दिमाग में 150 स्पिरिट पैटर्न को याद किया और शेष स्पिरिट पैटर्न को समझना शुरू कर दिया। जब उसने 180 स्पिरिट पैटर्न को समझा तो उसके शरीर में और भी अधिक भेदी दर्द फैल गया। यह इतना दर्दनाक था कि रुद्रसेन टिचविक करने लगा। रुद्रसेन पीला पड़ गया और इसे दबाने के लिए आर्केन ड्रैगन एस्क्यू एलिफेंट कला को प्रसारित करता रहा। अंत में 1 घंटे के बाद दर्द गायब हो गया। रुद्रसेन ने ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन के स्पिरिट पैटर्न को समझना शुरू कर दिया। जब उन्होंने 210वें स्पिरिट पैटर्न को समझा तो दर्द फिर से आया। इस बार अवर्णनीय दर्द ने रुद्रसेन को लगभग डहने से बचाया, लेकिन आर्केन ड्रैगन एस्क्यू एलिफेंट आर्ट ने रुद्रसेन सोल को बैकलैश से बचाया। अंत में रुद्रसेन ने ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन में दर्ज 216वें स्पिरिट पैटर्न को समझा। ओह, यह केवल इस समय था कि रुद्रसेन ने राहत की सांस ली। उनकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे शांत हो गई। 2 घंटे आराम करने के बाद रुद्रसेन ने ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक गठन को चित्रित करने का सबसे कठिन हिस्सा गठन की समझ थी। जब तक वह गठन के विभिन्न आत्मा पैटर्न के चमत्कारों को समझ सकता है, तब तक वह लगातार अभ्यास करके एक सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। 5 दिनों तक रुद्रसेन ने हजारों तावीज बनाए। अंततः इस दिन कमरे से एक चौंकाने वाला ऊर्जा उतार चढ़ाव आया। तावीज के कागज पर घने भरे हुए आध्यात्मिक शिलालेख एक जटिल सरणी बनाने के लिए आपस में जुड़े हुए थे। कोई भी अस्पष्ट रूप से देख सकता था कि ऐसा लग रहा था कि संरचना में प्राचीन दरवाजे खड़े थे। वे एक ग्रेट हेवन स्पिरिट गेट और ग्रेट अर्थ टर्मिनस गेट थे। मैं आखिरकार येलो स्टेज पर पहुंच गया हूं, जो कि एलिमेंट्री स्टेज स्पिरिट एरे मास्टर का शिखर है। रुद्रसेन मुस्कुराया। टस्क! अचानक ग्रेट हेवन स्पिरिट अर्थ टर्मिनस फॉर्मेशन को खींचने के लिए जिन तावीज़ों का उपयोग किया गया था वे जल गए और राख में बदल गए। कुछ दिनों के एकांत के बाद वह येलो, इनिशियल और पीक स्पिरिट एरे मास्टर के माध्यम से टूट गया था, जिससे रुद्रसेन बहुत खुश था। एकांत से बाहर आने के बाद जैद पठान ने रुद्रसेन को देखा और कहा, रुद्रसेन, यहाँ 5 प्रमुख शक्तियों के आमंत्रण हैं। रुद्रसेन ने एक नज़र डाली और देखा कि 5 प्रमुख शक्तियों ने उन्हें जीनियस कैंप में एक सभा में आमंत्रित किया था। जाहिर है वे उसे इसमें शामिल होना चाहते थे।
हालांकि रुद्रसेन का उनमें से किसी में भी शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। रुद्रसेन ने कहा, ब्लड ड्रैगन गैंग, थंडर फर्मामेंट संप्रदाय, बूंदाबांदी बिल्डिंग और वाइल्ड टाइगर गैंग के आमंत्रणों को अस्वीकार करें। केवल जगत मेहरा का विंड स्नो स्कूल ही बचा था। इस स्कूल में केवल महिला शिष्यों की भर्ती की जाती थी और पुरुष शिष्यों को स्वीकार नहीं किया जाता था। इसके अलावा जगत मेहरा ने पहले भी उनकी मदद की थी, इसलिए रुद्रसेन उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहते थे। हम अगर उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं तो क्या हम उन्हें नाराज नहीं करेंगे? जैद पठान ने चिंतित होकर पूछा। अगर हम उनमें से केवल एक के पास जाते हैं तो हम अन्य 3 को नाराज कर देंगे। अगर हम चारों में जाते हैं तो क्या हमारी अच्छे चरित्र के लिए आलोचना नहीं की जाएगी? हम उन सभी को अस्वीकार भी कर सकते हैं। इस तरह से 4 प्रमुख शक्तियां बेहतर महसूस करेंगी। जहां तक विंड स्नो स्कूल का सवाल है, वे पुरुष शिष्यों की भर्ती नहीं करते हैं। मनोहर राणा की वजह से जगत मेहरा के साथ मेरे कुछ संबंध हैं। यहाँ तक कि अगर हम भोज में जाते हैं तो हमें अन्य 4 शक्तियों के संदेहों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, रुद्रसेन ने कहा। जैद पठान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अब अन्य 4 को अस्वीकार कर दूंगा। ठीक है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वह अपने निवास से बाहर निकला और विंड स्नो स्कूल की ओर चला गया। विंड स्नो स्कूल में उसने जगत मेहरा और रजनी अमरपाली को देखा, जो पहले भी उनके साथ थे। हा हा हा, जूनियर रुद्र, आपको यहाँ विंड स्नो स्कूल में पाकर यह हमारा सौभाग्य है, रजनी अमरपाली ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन रजनी, आप बहुत दयालु हैं। मैं आज उस दिन मेरी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। जगत मेहरा का व्यक्तित्व ठंडा था। उसने कहा, वास्तव में आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। अपनी शक्ति से आप आदिल कुरैशी से क्यों डरते थे? रुद्रसेन ने कहा, वरिष्ठ बहन जगत की शिष्टता प्रशंसनीय है। बेशक मुझे आपको धन्यवाद देना ही होगा। एक दूसरे की चापलूसी मत करो। जूनियर भाई रुद्र, आओ और विंड स्नो स्कूल का दौरा करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।